अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। जी कैसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो आप कानूनी तरीके से किस तरह से तनख्वाह वसूल कर सकते हैं। मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। सऊदी अरब में वजारत अदल इंसाफ ने कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाल ही में नई कानून साजी की है, जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कानून के मुताबिक वो अदारे और कंपनियां जहां कारकुनों को तनख्वाह वाजिबात की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर होती है, इस पर जुर्माने आयद किए जाते हैं और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, इस सूरत में आपका हक है कि आप लेबर कोर्ट से रजू करें, जहां वाजिबात और हकूक़ के मखसूस शोबे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कानून की शिक नंबर 94 के तहत ऐसे अदारों के खिलाफ फौरी अहकामात सादर किए जाते हैं जिन पर यह साबित हो जाए कि इनकी जानिब से कारकुनों को बगैर किसी वाज़ेह सबब के तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अदालत इन अदारों को मोहलत देती है कि वो इस दौरान अपने कारकुनों को इनकी तनख्वाहें अदा करें। मुकर्ररा वक्त के बाद अदारों और कंपनियों की इंतजामिया मालकान पर जुर्माना आयद किया जाता है, जो कारकुनान की तनख्वाह के हिसाब से होता है। जुर्माने की रकम सिटीजन अकाउंट में जमा कराई जाती है। आप अपने केस को जामे अंदाज में तैयार करें, जिसके लिए इस अमर का सबूत भी पेश करना होगा कि आपको कितने अरसे से तनख्वाह की अदायगी नहीं की गई, 2 महीने से या 3 महीने से। वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले कारकुनों की उजरत बैंक के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मरहलावार बैंकिंग सिस्टम को मुतारफ करवाया गया है, ताकि कारकुनों की तनख्वाहों का बाकायदा और मुस्तनद रिकॉर्ड सामने हो, जिसके मुताबिक फैसला करने में सहूलत होती है। अगर आपकी तनख्वाह बैंक में आती है तो ये वाज़ेह सबूत होगा, जिससे मालूम हो जाएगा कि कितना अरसे से तनख्वाह अदा नहीं की गई। दरख्वास्त के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट मुंसलिक करें ताकि केस मजबूत हो। जहां तक कौंसलेट से तावन की बात है तो इनसे मदद लेना मुफीद होगा, क्योंकि लेबर ऑफिस में राब्ता करने के लिए अरबी ज़बान इस्तेमाल होती है, जिसके लिए अरबी जानना ज़रूरी है, लाजमी अमर है। और जो अफराद अरबी से नाबल्द हैं उनके लिए काफ़ी दुश्वारी होती है। कौंसलेट में ट्रांसलेटर की सहूलत फराहम की जाती है, इसलिए बेहतर है कि आप लेबर ऑफिस जाने से पहले कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करके उन्हें सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह करें, ताकि वो आपकी दुरुस्त तौर पर मदद और रहनुमाई कर सकें। कौंसलेट से रजू करने से कबल वेलफेयर काउंसिल के नाम दरख्वास्त तैयार करें। आप किसी मकतब कंप्यूटर दुकान से जाए, वहां से आप दरख्वास्त टाइप करवा लें और तमाम दस्तावेजी सबूत भी दरख्वास्त की हमरा मुंसलिक करें, जिनमें मुलाजमत का मुआहदा, इकामा कापी, पासपोर्ट कॉपी और तनख्वाह की अदायगी का हिसाब। या इस अमर का ख्याल रखें कि बाज़ अदारों में जहां कारकुनों की तादाद कम है, वहां तनख्वाहों की अदायगी रवायती तरीके से की जाती है, जिसके लिए तनख्वाहें देते वक्त इंतजामिया माहाना बुनियाद पर तैयार शुदा फार्म पर दस्तखत लेती है, ताकि इनके पास सबूत रहे। बाज़ अफराद फार्म बगैर पढ़े ही दस्तखत कर देते हैं, इसलिए इस अमर का खास ख्याल रखा जाए कि फार्म पर दर्ज तारीख दुरुस्त है और जिस माह की तनख्वाह वसूल की जा रही है वही माह दर्ज है या मुतअद्दिद माह दर्ज किए गए हैं। अगर फार्म पर अंदराजात दुरुस्त नहीं हैं तो इनकी दुरुस्तगी का मुतालबा करना आपका हक है। याद रहे, कानून गफलत बरतने वालों का साथ नहीं देता, इसलिए आप अपने हकूक़ के हसूल के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। बेपरवाही से बाज़ औक़ात नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये कैसे।